एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिंग हान का उस कैफे में वेट कर रही थी, जहाँ उसका वेट करते करते वो मूवी देखने लग जाती है। इधर हान की मीटिंग खत्म होती है। तभी सॉन्ग उसे बताता है कि शिंग ने आज उसे मिलने के लिए बुलाया था और अभी 9 बजने वाले हैं। ये सुनकर वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जल्दी से अपना जैकेट पहनकर उसके पास जाने के लिए निकलता है और उसे कॉल करता है कि वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। हान अब जल्दी से सॉन्ग को ड्राइव करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शिंग टाइम देखती है कि हान आने वाला है, इसलिए वो उनके लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देती है और हान तो यहाँ पर किसी दूसरे ही कैफे में जाकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे का अब अलग अलग कैफे में बैठकर वेट कर रहे थे। हान को तो यहाँ पर लग रहा था कि कहीं वो चली तो नहीं गई और शिंग ने जो आइसक्रीम ऑर्डर की थी वो भी अब मेल्ट हो गई थी। दोनों साथ में यहाँ पर एक दूसरे को कॉल करते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर बिजी आ रहा था और शिंग की फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हान ओनर से पूछता है कि क्या इस कैफ़े की कोई और भी ब्रांच है, जिस पर वो मना करके बताता है कि यहाँ पर एसी नाम से एक और कैफ़े है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सुनकर वो फटाफट से उस कैफे की तरफ जाने के लिए भागने लग जाता है। वहीं शिंग को भी किसी कस्टमर से पता चलता है कि इस नाम का एक और कैफे है। अब वो भी सोचने लग जाती है कि कहीं हान उस वाले कैफे में ना हो और वो भागते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। जहाँ भागते भागते वो हान को पास कर जाती है, पर हान उसे देखकर आवाज़ लगाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को स्माइल करने लग जाते हैं और हान कहता है कि अगर आपसे तुम्हें मुझसे मिलना हो ना तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, जिस पर शिंग हाफते हुए हाँ बोलती है। दोनों फिर यहाँ से डिनर करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम चीज़ों को वॉमिटिंग करते हुए देखते हैं। लिली उसे बोलती है कि तुम तीसरी बार वॉमिटिंग कर रहे हो और उसे पानी देती है। वो बोलती है कि तुम्हें इतनी पीने की ज़रूरत नहीं थी। तो जीजो कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। असल में ये लोग कोऑपरेशन करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर लिली की जगह पर जीसो ने ड्रिंक करी थी। और अब वो स्ट्रेट फेस के साथ उसे कहती है कि हम सिर्फ कलीग हैं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जीजो थोड़ा सा सैड हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे एक भी चांस नहीं दे सकती। तो लिली कहती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और हमारा रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है, इसलिए अब तुम मुझे लाइक करना बंद कर दो। ये सब करने से तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगे। अब लिली ने जो टैक्सी ऑर्डर करी हुई थी वो वहाँ पर आ जाती है, तो जीजो को उसमें भेज देती है और कहती है कि उसे कुछ काम है तो वो बाद में आएगी। उसके जाने के बाद वो शाओ को कॉल करके पूछती है कि क्या वो आज उसके घर पर आ सकती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं समझ गया, कल मैं तुम्हारे घर पर इंग्रेडिएंट्स लेकर आऊँगा और हम लोग साथ में कुकिंग करेंगे। ये बात सुनकर लिली अपसेट हो जाती है और हाँ बोलकर फ़ोन रख देती है, क्योंकि वो उसके घर पर जाना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे कभी भी अपने घर पर इन्वाइट नहीं किया था। सीन अब यहाँ से लू पर आता है, जो मैंग को मैसेज करके बोलता है कि उसके लिए एक जॉब है, क्या वो करेगी, उसके बाहर की एडवर्टीजमेंट करना, जिसके लिए वो उसे हाँ बोल देती है। इसीलिए अब लू उसे बाहर की ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए इन्वाइट करता है और उसके बाद कभी और लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए भी कहता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। अब जब वो उसकी फ़ोटो देख रहा था तभी बारटेंडर जो होता है वो उसकी फ़ोटो देखकर कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही प्रिटी है, पर वो उसे जाने के लिए बोलता है और उसकी फ़ोटो को देखकर कहने लग जाता है कि पता नहीं आज तक मैंने उसे क्यों नहीं देखा यार, ये सच में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। अगले दिन अब शीजू ईचन के घर पर आती है और बोलती है कि उसके अंकल ओसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो मैंने उनसे कुछ मटेरियल लिया है जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए, और उसके लिए स्वीट्स भी लाई हुई थी। पर वो घर में आकर देखती है कि सब कुछ फैला हुआ था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। जो देखकर वो बोलती है कि मैं ये सब क्लीन कर देती हूँ। इसके लिए ईचन मना कर रहा था, पर शीजू बोलती है कि वो लोग कपल नहीं बन सकते तो क्या, वो फ्रेंड्स तो है ही ना, और फ्रेंड्स ऐसे ही चीज़ों में तो काम आते हैं। जो सुनकर वो उसे अब मना नहीं कर पाता और वो अब उसके घर में साफ सफाई करने लग जाती है। इसके बाद हम शिंग को देखते हैं, जो कि अब ट्रिप से वापस आती है। वो जैसे ही घर के सामने पहुंचती है तो मैंग अपनी बाइक लेकर जा रही थी। वो रुककर शिंग को बोलती है कि आज लू की बार की ओपनिंग है, उसने तुम्हें भी इनविटेशन भेजा है। पर शिंग बोलती है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट करके बुलाती है कि कोई बात नहीं, तुम काम खत्म करने के बाद आ जाना, जिसके लिए शिंग हाँ बोल देती है। यहाँ से फिर हम लू के बार की ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे उसके फ्रेंड्स वगैरह भी आए हुए थे उसके लिए गिफ्ट लेकर। तभी मैंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए गिफ्ट देती है। जिस बीच वहाँ पर हान भी आता है, तो लू उसे प्राइवेट वीआईपी रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए एक नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक ऑर्डर करता है। पर हान बिना टेस्ट किए उसे बोलता है कि बार अच्छा है, इसे अच्छे से मेंटेन करके रखना और मैं जा रहा हूँ। उसी वक्त मैंग लू को आकर बताती है कि शिंग का काम हो गया है, तो वो भी यहाँ पर आ रही है। ये सुनते ही हान वापस से टर्न होकर आकर बैठ जाता है और ड्रिंक पीने लग जाता है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर लू स्माइल कर रहा था, पर वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए अब लू उसे वहीं पर छोड़कर मैंग को अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है और हान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था शिंग से मिलने के लिए। फिर हम मैंग को देखते हैं, जो कि स्टेज पर गाना गा रही थी।
जिसे सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तभी शिंग वहाँ पर आ जाती है तो लू उसे वीआईपी रूम के अंदर भेज देता है, जहाँ शिंग को आते हुए देखकर हान साइड हो जाता है ताकि वो उसकी बगल में बैठ जाए, लेकिन वो उसके सामने आकर बैठ जाती है। शिंग पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या करो, तुम तो ड्रिंक नहीं करते ना। तो हान बोलता है कि मैंने इस बार में इन्वेस्ट किया है। तभी वेटर शिंग के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आता है, जो देखकर शिंग कहती है कि इन्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है, पर हान बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, मुझे याद है कि तुम्हें कॉलेज में पसंद था। तो शिंग बोलती है कि उसे स्ट्रेस था, वो इसीलिए इसे पीती थी। और जैसे वो सिर्फ लेने वाली होती है तो हान कहता है कि स्ट्रेस अच्छा होता है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। शिंग अब यहाँ पर उसे बताती है कि वो जर्मनी में एक ट्रिप के लिए जा रही है और उसे अपनी ट्रिप का एक ब्रोशर दिखाती है, जिसे देखकर वो पूछता है कि तुम किस लिए जा रही हो। तो बोलती है कि वो आगे और ज़्यादा स्टडी करना चाहती है ताकि वो अपनी कंपनी को और अच्छे से ग्रो कर सके। तो हान बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन अब दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था तो काफ़ी ऑकवर्ड हो रहे थे। तभी शिंग कहती है कि हमारे पास काम के अलावा बात करने के लिए और कुछ नहीं है क्या, और बोलती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। शिंग अब एक ग्लास टेबल पर रखकर उसे कहती है कि वो एक स्पेशल ड्रिंक बनाएंगे और ग्लास के ऊपर कार्ड्स रख के उन्हें टर्न बाय टर्न ब्लो करेंगे। जो सबसे आखिर में उस कार्ड को गिराएगा उसे वो ड्रिंक पीनी होगी, जिसके लिए हान हाँ बोल देता है। अब दोनों ड्रिंक के अंदर सोया सॉस, कॉफ़ी पाउडर, चिली सॉस ये सब कुछ मिक्स कर देते हैं और गेम को खेलना शुरू करते हैं, जिसके आखिर में हान हार जाता है। ये देखकर शिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हान अपनी हार मानकर उस ग्लास में जो ड्रिंक थी उसे पी लेता है, जो क्रीम की वजह से उसके लिप्स के ऊपर एकदम मूंछें बन जाती हैं। ये देखकर शिंग बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। अगले सीन में शाओ लिली के घर में खाना बनाता है और दोनों साथ में खाते हैं, जहाँ पर लिली उसकी डिश की तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। शाओ बोलता है कि तो बहुत ही अच्छी बात है, पर लिली बोलती है कि वो पहले जिस भी रिलेशनशिप में रहती थी वो सब सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते थे और उसका जब मन करता था वो तब ब्रेकअप कर लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। उसे डर था कि कहीं वो शाओ को खो ना दे। जहाँ उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद शाओ सीरियसली उसे बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे ऑफिशियली पूछ लेता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, जो सुनकर लिली इमोशनल होकर उसे हाँ कर देती है और दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके अगले दिन हम शिंग और लिली को शिंगांग हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डॉक्टर वे से अपने प्रोडक्ट के क्लिनिकल टेस्ट के लिए मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ काम होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से बात करने के लिए उसे बोलता है। तभी वहाँ पर ही चैन आता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाते हैं और वही डॉक्टर वे का असिस्टेंट था। वो लोग अब यहाँ पर एक दूसरे से फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है। तो ईचन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा पहला कोलैबोरेशन शिंगांग के साथ होगा, और तीनों हंसने लग जाते हैं। शिंग अब रात के टाइम हान को बताती है कि कल उनके प्रोडक्ट की मीटिंग है 9 बजे, आप आओगे क्या। तो हान बोलता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं बता दिया। इस पर वो बहाना बनाने लग जाती है और सॉरी बोलकर कहती है कि अब से वो उसे जल्दी बताएगी। तो हान कहता है कि उसके आने का डिपेंड करेगा, जिसे पढ़कर वो फिर से अनॉय होकर सोचती है कि आएगा या फिर नहीं। अगले दिन अब शिंग जैसे हॉस्पिटल में पहुंचती है तो लिली उसे बताती है कि हान यीचन के साथ बात कर रहा है, इसीलिए शिंग भी अब डायरेक्टली वहां पर चली जाती है, जहां पर दोनों उसे बैठने के लिए सीट ऑफर करते हैं, लेकिन शिंग हान के पास जाकर बैठ जाती है। फिर यीचन बताता है कि उनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और अब बस अभी पेशेंट की सर्जरी होगी तो उसके लिए जाना होगा। उसके यहाँ से जाते ही हान शिंग से पूछता है कि तुमने इसे करने के लिए कहा था क्या, पर शिंग कहती है कि मुझे भी बाद में पता चला कि वो डॉक्टर वे का असिस्टेंट है। फिर हम इन सभी लोगों को ऑपरेशन रूम के बाहर देखते हैं। जो वॉलंटियर होता है उसकी सर्जरी चल रही थी। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बताता है कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उनका जो इन्वर्टिबल केस था वो भी पेशेंट को एकदम परफेक्टली फिट आ गया, जिस चीज़ के लिए उस लड़की के पेरेंट्स शिंग को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनका बेटा फिर से चल पाएगा और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हान भी यहाँ पर उसे हैंडशेक करके कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फॉलोअप के लिए सब लोग फिर से यीचन से मिलते हैं, जहाँ वो बोलता है कि उनके डायरेक्टर आगे भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहेंगे, जो सुनकर शिंग काफ़ी खुश होती हैं। तभी जीसो कहता है कि हमसे अब सेलिब्रेट करने के लिए लंच पर चलते हैं और यीचन को भी बुलाता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देता है, पर हान यहाँ पर थोड़ा सा जेलस होता है। तभी सॉन्ग बोलता है कि हान ने पहले ही यहाँ पर आने के लिए कुछ काम को पोस्टपोन किया है और अभी वो लंच पर नहीं जा पाएगा। तभी हान कहता है कि मैं इसे सक्सेस नहीं मानता, हमें अभी पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि सर्जरी के बाद वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर वो यीचन से बोलता है कि तुम्हें तो पेशेंट को ऑब्जर्व करना है ना, तुम्हारे पास कहाँ टाइम है लंच करने का। यीचन भी बोलता है कि हाँ मेरे पास काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर अब हान सभी के सामने शिंग से बोलता है कि चलो लंच करने के लिए, जो सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। इसलिए अब शिंग उसके साथ चली जाती है। हान और शिंग तो पहले ही रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल जाते हैं और जीजू लिली का वेट करता है, पर लिली आकर बोलती है कि तुम लंच करने के लिए चले जाओ, क्योंकि उसे उसका बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। तभी शाओ वहाँ पर आ जाता है, जब वो कार में बैठकर उसके साथ जा रही थी, जिसकी वजह से वो बेचारा काफ़ी अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम युआन को चेंग से मिलता हुआ देखते हैं।
जहाँ पर वो कहता है कि ये मेरा प्राइवेट मेंशन है, तो कोई भी यहाँ पर हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उसे टी ऑफर करता है पीने के लिए और कहता है कि मैंने सुना है कि शिंग चैंग की पहले प्रोडक्ट की सर्जरी सक्सेसफुल रही है, इससे तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? पर वो कहती है कि कैसा डर, ये तो अच्छा ही हुआ है ना। चैंग बोलता है कि मैं ही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो और हम हान को कंपनी के सीईओ की पोस्ट से हटा देंगे। लेकिन युआन कहती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने आज तुम्हारी ये बात नहीं सुनी। लेकिन चैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हान ने जो 2 साल की प्लेज ली है वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो यहाँ से वापस चला जाएगा? पर मुझे लगता है कि अगर उसने प्लेज ली है तो वो उसे पूरा करके ही रहेगा। और क्या तुम अपने इतने सालों के सारे एफर्ट्स वेस्ट करना चाहती हो जो कि तुम यहाँ पर कंपनी को संभाल रही थी? और उसे यहाँ पर यह भी बता देता है कि कैसे कोई उनकी कंपनी के शेयर खरीद रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन कर रहा होगा? ये सुनकर युआन का फेस थोड़ा सा टेरिबल हो जाता है। आगे चैंग बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरे साथ काम करने का मन हो तो टी पीने के लिए आ जाना। ये सुनकर उसके सामने जो टी रखी हुई थी वो उसे पीने लग जाती है और कहती है कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ से फिर हम लू के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जीजो बैठकर एक ही बियर की कैन को पिए जा रहा था। ये देखकर लू उसके पास आता है और पूछता है कि तुम लव सिक हो ना, बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है। जीजो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और उसे बताने भी लग जाता है क्योंकि वैसे भी वो दोनों स्ट्रेंजर्स थे। और बोलता है कि कैसे वो एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम लिली है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मुझे तो उससे ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ये सुनकर लू हंसते हुए कहता है कि तो फिर उसे परस्यू करो ना। पर वो बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड है और अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं भी होता ना तब भी वो मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। लू अब उसे खड़े होने के लिए कहता है और उसकी बॉडी को देखकर कहता है कि तुम अच्छे तो दिखते हो लेकिन तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ना अच्छा नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि मैं इस बार का ओनर हूँ और तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ। अब वो उससे बात करते हुए टेबल पर उसकी कंपनी का कार्ड देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर काम करते हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। तो लू उसे बताता है कि तुम्हारा जो इन्वेस्टर है वो मेरा नेफ्यू है और मैं मैंगो और लिली को भी जानता हूँ। जो सुनकर जीजू को रियलाइज हो जाता है कि अरे तो मेरी वाली लिली को भी जानता है, इसलिए वो उसे ये सारी बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। फिर वो उसे कुछ अपने कपड़े ट्राई करने के लिए लेकर जाता है। वो उसे अपने अजीब अजीब स्टाइल के कपड़े ट्राई करवाता है जिन्हें देखकर लू बोलता है कि यार तुम इन कपड़ों में इतने फनी क्यों लग रहे हो। फिर सोचकर बोलता है कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, कोई ना कोई कपड़ा तो तुम पर अच्छा लगेगा ही। अगले दिन अब जीजू ऑफिस में उसके ही पसंद किए हुए कपड़े पहन कर आता है जो कि पिंक कलर के थे। वो उन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था और उसका ऐसा स्टाइल देखकर ऑफिस के अंदर सारे एम्प्लॉय चौंक जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर लिली भी आती है जो कि उसके कपड़े देखकर कहती है कि तुम्हारा स्टाइल तो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जो देखकर जीजू बोलता है कि इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया या फिर सरकाज़म था। तो जो उसे पीछे से कहता है कि ऑब्वियस है कि लिली कह रही है कि अच्छे हैं लेकिन इसे फिर से कभी मत पहनना। जो सुनकर वो उसे एंग्री लुक देता है। इसके बाद हम शिजू को अपने अंकल से बात करते हुए देखते हैं जो कि चैंग के सुपीरियर होते हैं। वो उनसे बोलती है कि उसे मत बताना कि मैंने उसे रिकमेंड किया था और उनसे पूछती है कि क्या आज चैन बिजी है। तो बताते हैं कि उन्होंने शिंगांग के प्रोडक्ट को सर्जरी के अंदर यूज़ किया है और उसी प्रोडक्ट के लिए वो इंस्पेक्शन रूम में है। जो सुनकर वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर हम शिंग को हान को रिपोर्ट देता हुआ देखते हैं जो कि उस पेशेंट की हेल्थ का होता है। वो बताती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसने अभी रिहैब भी स्टार्ट कर दिया है। जहान रिपोर्ट की तरफ देखते हुए पूछता है कि अभी वो क्या कर रही है। ये सुनकर उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है और बोलती है कि उसने जो कंपनी के छोटे मोटे काम हैं वो सभी अपने सबॉर्डिनेट्स को करने के लिए दिए हैं और जर्मनी जाने के लिए साइन अप किया है। जो सुनकर वो बोलता है कि चलो इस बार तुमने थोड़ा सा अच्छा आंसर दिया। तभी सॉन्ग उसे बताता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है। तो हानशिंग से कहता है कि अपने आप को लिमिट मत करो और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचो। जो चीज़ उसे समझ नहीं आती और उसे पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है, पर वो उसे खुद सोचने के लिए कहता है और जाते हुए उसे कैट की पिक्चर्स भेजने के लिए कहता है। इसे लोग घर जाकर उसे उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ भेज देती हैं। तभी वहाँ पर मैंग आती है और बोलती है कि तुम अभी तो बिजनेस ट्रिप से आई हो और फिर से जा रही हो। तो शिंगो से बताती है कि वो स्टडी करने के लिए जर्मनी जा रही है। जो सुनकर मैंग शॉक होती है कि तुम इतनी दूर जा रही हो, पर फिर उसे सपोर्ट भी करती है। सीन अब यहाँ से वापस से शूजी पर आ जाता है जो कि ये चैंग के घर मील के लिए आई हुई थी। दोनों अब खाना खाने के लिए साथ में बैठते हैं और वाइन पीते हैं। चाहिए चैन उसे वो स्टडी मटेरियल देने के लिए थैंक यू बोलता है और वो उसे हॉस्पिटल में काम करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को खाना सर्व भी करते हैं। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए फ़ोन में मैसेज कर रही थी और मैंग कैट के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी। वो उसे देखकर कहती है कि लगता है तुम प्यार में हो। शिंग भी यहाँ पर जर्मनी जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है, जहाँ पर वो लिली से पूछती है कि वो इस बार कितनी जल्दी ब्रेकअप करने वाली है। तो लिली बोलती है कि इससे ब्रेकअप करने का मेरा मन नहीं है। जो सुनकर मैंग कहती है कि फिर हमें उससे कब मिलवा रही हो। तो लिली बोल देती है कि तुम्हारे जर्मनी से वापस आने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। तो शिंग हाँ बोलकर उसे पैकिंग में मदद कराने के लिए बोलती है। फिर हम मैंग को लाइव स्ट्रीमिंग करता हुआ देखते हैं
लू भी उसकी लाइव स्ट्रीम को देखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे मैसेज करता है कि आज वो बहुत ही अच्छी लग रही है। जो देखकर मैंग स्माइल करती है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग के पैसे देने के लिए मैसेज करा है, क्योंकि जो तुमने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी और तुम्हारी वजह से काफ़ी लोग बार के अंदर आ रहे हैं। जो सुनकर वो स्माइल करती है और लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करती है। अगले दिन अब शिंग जर्मनी जाने के लिए फ्लाइट में होती है, जहाँ पर वो हान को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसे अपनी सीट पर जाना था, इसलिए वो ग्रीट करके आगे चली जाती है। तभी हान का उसे मैसेज आता है, जो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ वाला MBA का मेंबर कहाँ है। तो बताती है कि वो एक दिन पहले ही चले गए। वो उससे बोलता है कि लैंड करने के बाद मैं तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा, क्योंकि वहाँ पर टैक्सी मिलना मुश्किल है, जिसके लिए शिंग हाँ बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी फ्लाइट अब लैंड कर गई थी, पर शिंग तो फ्लाइट के अंदर सो गई थी। वो जैसे ही उठती है तो देखती है कि उसके नेक पर पिलो लगा हुआ था, जिस पर कैट बनी हुई थी। वो उसे लेकर अब हान के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है उसका पिलो देने के लिए। हान उससे पूछता है कि तुम कौन से होटल में रुकी हुई हो। तो शिंग बताती है कि वीकेंड होटल में। तो हान बोलता है कि हाँ, मैं भी वहीं पर स्टे कर रहा हूँ। ये बोलकर पिलो सॉन्ग की तरफ फेंकता है और सॉन्ग फटाफट से उस होटल के अंदर बुकिंग करने लग जाता है हान के लिए। अब जब ये दोनों कार से होटल की तरफ जा रहे थे, तभी हानो से उसकी ट्रिप के बारे में पूछता है। तो वो उसे एक मैनुअल देती है। वो बोलता है कि ये ट्रिप इतनी अच्छी नहीं है, और पेन लेकर उसमें से कौन सी कंपनीज अच्छी और कौन सी नहीं, उनके बारे में बताता है कि जो कंपनी अच्छी नहीं है उससे उसे क्या सीखना चाहिए। बातें करते करते अभी दोनों होटल तक पहुंच जाते हैं। और जब सॉन्ग वहाँ पर हान का पासपोर्ट चेक करवा रहा था, तो शिंग हान की फ़ोटो को देखकर उसमें बोलती है कि वो पासपोर्ट फ़ोटो में कितना हैंडसम लग रहा है। जो सुनकर वो स्माइल करता है। फिर थोड़ी देर बाद शिंग रेडी होकर बाहर घूमने जाने के लिए निकलती है, लेकिन नीचे वो हान से मिल जाती है, जो कि पहले से ही वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। पर जब शिंग उससे पूछती है तो कहता है कि नहीं, मैं तो अभी बस बाहर आया हूँ। अब दोनों साथ में यहाँ से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। बाहर एक जगह पर बहुत सारे पिजन थे। शिंग उनके पास जाकर उनकी फ़ोटो क्लिक करना चाहती थी, लेकिन वो सभी उड़ जाते हैं। तो हान उन्हें खिलाने के लिए खाना देता है। अब जब वो उन्हें खाना डाल रही थी, तभी वहाँ पर वो एक कपल को फ़ोटोज़ क्लिक करता हुआ देखती है और खुश होकर उनकी फ़ोटो क्लिक करने वाली थी, लेकिन हान मना कर देता है कि जर्मनी में वो बिना परमिशन के ऐसे किसी की भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। तभी वो कपल शिंग के पास आकर उसे उनकी फ़ोटो खींचने के लिए कहते हैं, तो वो खुश होकर उनकी फ़ोटो क्लिक करने लग जाती है। और जब वो फोटो ओल्ड लेडी को दिखा रही थी, तभी ओल्ड मैन आकर हान से जर्मन पूछता है कि क्या ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। पर वो बोलता है कि नहीं, अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तो ओल्ड मैन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और उसे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहता है, जो सुनकर हान हंसकर हाँ बोलता है। फिर वो ओल्ड कपल शिंग को थैंक यू और गॉर्जियस बोलकर चले जाते हैं। हान शिंग से पूछता है कि तुम्हें समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला, पर वो मना करती है। तो हान बताता है कि उन्होंने तुम्हें गॉर्जियस कहा, जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। अब जब वो नीचे बैठकर पिजन्स की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तब हान उसे देखकर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है। इस बीच शिंग भी अपना फ़ोन उसकी तरफ करके उसकी फ़ोटो क्लिक करने लग जाती है। जब दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं, तो स्माइल करते हुए एक दूसरे के क्लोज आकर फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अपने इन सारी फोटोज़ को शिंग लिली को सेंड करती है, जो देखकर लिली बोलती है कि यार हान भी वहाँ पर है। तभी वहाँ पर शव फ्रूट्स लेकर आ जाता है और उसे खिलाता है। लिली जब फोटोज़ को देख रही थी, तो कहता है कि जब तुम भी फ्री रहोगी तो हम भी जर्मनी चलेंगे। ये सुनकर लिली बोलती है कि मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरी फ्रेंड जर्मनी में है। तो कहते हैं कि अरे मैं वहाँ पर गया हूँ ना, तो फोटो को देखकर मुझे पता चल गया। सीना वापस से शिंग पर आता है, जो कि बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स खरीद रही थी, जो देखकर हान बोलता है कि क्या तुम्हारा फ्रिज इतना बड़ा है। पर वो कहती है कि वो ये सब फ्रेंड्स के लिए ले रही है, और उसे भी एक बियर वाला स्टिकर दे देती है। हान बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। वो कहती है कि इसीलिए जब मैं ड्रिंक करूँगी तो तुम इसके साथ शेयर करना। अगले दिन अब शिंग अपना पूरा फोकस अपनी ट्रिप पर लगाती है और कंपनीज में जा जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, उनके नोट्स बना रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। फिर हम हान को कार में देखते हैं, जहाँ वो सॉन्ग से पूछता है कि हमें यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए। तो वो बोलता है कि 6 दिन हो गए। हान बोलता है कि तो क्या मैं कल का अपना कुछ शेड्यूल कैंसिल कर सकता हूँ, जिसके लिए वो हाँ बोल देता है। तभी उसे शिंग का मैसेज आता है कि क्या वो कल फ्री है, और वो उसे 10 मिनट में होटल के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। शिंग से मिलकर वो उससे पूछता है कि उसकी ट्रिप कैसी रही। तो बोलती है कि तुमने जिन कंपनीज पर ध्यान देने के लिए बोला था, उनके बॉस बहुत ही हम्बल थे और उनके ड्रीम एकदम क्लियर थे, वो भी काम के साथ। ये सारी बातें करते करते वो हान की तरफ देख रही थी। तो हान पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उससे कहती है कि परसों मैं वापस जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे कल डोंगयांग बीच दिखा सकते हो। जिस पर हान थोड़ा सोचने के बाद कल दोपहर में उसे चलने के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन फिर वो उसे डोंगयांग में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे सारी चीज़ें दिखाता है कि वो लोग किन किन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही वो यहाँ पर उन्हें अपने कुछ फेलियर प्रोडक्ट्स भी दिखाता है, जो देखकर शिंग पूछते हैं कि तुमने फेलियर प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। तो बताता है कि इससे हमें सीख मिलती है कि हमें आगे और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए।
फिर वो उसे यहाँ से एक बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर जाता है। वो बताता है कि जब वो स्ट्रेस में था तो वो यहाँ पर आया करता था, पर बाद में उसे समझ में आ गया कि स्ट्रेस को उसे कैसे मोटिवेशन की तरह यूज़ करना है। वो शिंग को बॉल देकर पूछता है कि क्या वो शूट कर सकती है, जिस पर वो हाँ बोलती है, लेकिन वो बास्केट नहीं कर पाती। तो हान कहता है कि वो उसे सिखाएगा। अब वो उसके क्लोज आकर उसे सिखाने लग जाता है कि बॉल कैसे पकड़ते हैं, और इस बार शिंग बास्केट कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शिंग उसे अपने लिए बियर भी ऑर्डर करने के लिए बोलती है। पर हान उसे पीता हुआ देखकर बोलता है कि पिछली बार की तरह ड्रंक मत हो जाना। शिंग बोलती है कि जब वो खुश होती है तब वो ड्रंक नहीं होती। जो सुनकर हान कहता है कि तो क्या आज वो खुश है। जो सुनकर वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अब जब ये दोनों वॉक करते हुए होटल की तरफ जा रहे थे, तभी एक लेडी हान के पास से गुजरती हुई उसे गुड इवनिंग विश करती है। जो देखकर शिंग से बोलती है कि तुम इतने हैंडसम हो और तुम इतने साल यहाँ पर रहे, क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं था। इस पर हान कहता है कि यहाँ मैं स्टडी करने के लिए आया था और बिजनेस करने के लिए। मेरी लाइफ तुम्हारी तरह कलरफुल नहीं थी कि मैं प्यार और काम दोनों को टाइम दे पाऊँ। ये सुनकर शिंग कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। हान बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। और जैसे ही शिंग मना करती है तो वो एक स्टेप लेकर एकदम से उसके क्लोज आ जाता है। जो देखकर वो पीछे हो रही थी और गिरने ही वाली थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हान उससे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, तो वो स्माइल करके उसके आगे चलने लग जाती है और वो लोग ऐसे ही चलते चलते होटल में पहुंच जाते हैं। अब जब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं तो हान अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है, पर शिंग नहीं करती। तो हान उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे रूम में चलने वाली हो। जो सुनकर वो एम्बैरस होकर अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। पहले हान का फ्लोर आता है, पर वो वहाँ पर नहीं उतरता और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आऊंगा। जो सुनकर वो ब्लश करने लग जाती है। अब हान उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि कल वो कितने बजे जा रही है और वो उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आ जाएगा। लेकिन शिंग मना करके बोलती है कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ चली जाएगी और टाइम बता देती है। जाने से पहले फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और शिंग अपने रूम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हान भी अपने रूम में जाता है और जैसे ही वो अपना कोट निकालता है तभी उसके रूम की डोरबेल बजती है। जो देखकर वो खुश होता है, उसे लगता है कि वहाँ पर शिंग आई होगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर ज़ैंग दी थी। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो अंदर आकर बोलती है कि मेरी यूनिवर्सिटी का रियूनियन था, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। वो उसे बोलती है कि तुम भी मेरे सारे क्लासमेट्स को जानते हो, तो तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलना। लेकिन हान बिजी है बोलकर मना कर देता है। तभी ज़ैंग फ्रिज पर वो बियर मैग्नेट देखती है और बोलती है कि तुम इन सब में कब से इंटरेस्टेड होने लगे। तो हान कहता है किसी फ्रेंड ने दिया है। जो सुनकर अब ज़ैंग भी हान के साथ यहाँ काउच पर बैठने वाली थी, लेकिन वो उसे बोलता है कि काफ़ी रात हो गई, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। तभी शाओ को हान का मैसेज आता है कि मैंने अभी ज़ैंग की फ़ोटोज़ देखी, वो भी जर्मनी में है, तुम ट्रबल में हो। ये बोलकर वो स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। वो उसे बोलती है कि मैं दर्द में और तुम स्माइल कर रहे हो। तो शाओ से बोलता है कि कुछ दिन बाहर का मत खाना, मैं तुम्हारे लिए पॉरेज लेकर आता हूँ। पर वो उसके पास बैठकर कहती है कि ये स्टमक फ्लू से बचपन से है, इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। शाओ कहता है कि बचपन में कैसे हुआ। तो लिली बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उसकी मॉम काम के अंदर बहुत बिजी रहती थी, उनके पास टाइम नहीं था उसके लिए खाना बनाने के लिए। वो ज़्यादातर टाइम कुछ भी खा लेती थी और बीमार पड़ जाती थी। उस वक्त मुझे लगता था कि काश मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला हो। और शाओ की तरफ देखकर बोलती है कि अब ये सब सच लग रहा है कि मेरे पास भी कोई है। तो शाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। यहाँ से फिर हम लू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिंगिंग की प्रैक्टिस करके मैंग और मेसान बैठे हुए थे। तभी लू उनके लिए पानी लेकर आता है। मॉम उसे कहती है कि घर में तो ये फैंसी कपड़े मत पहना करो, पर वो एकदम से सीरियस होकर कहता है कि अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो एकदम एनर्जेटिक हूँ। जो सुनकर मैंग स्माइल कर रही होती है, पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें दिन रात उस फालतू के बार में काम नहीं करना चाहिए, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। लेकिन मैंग यहाँ पर लू को डिफेंड करती है कि वो उसके बार में गई थी और वो सच में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मॉम यहाँ पर उसे हान से कंपेयर करने लग जाती है। तो लू कहता है कि हान ने ही मेरे बार के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उसे मेरे बार के अंदर फ्यूचर नहीं दिखता तो भला क्यों ही इन्वेस्ट करता। मॉम अब मैंग को टी पीने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है और लू मैंग के पास वाली सीट में आकर बैठ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा है लाइव स्ट्रीम में, और बोलता है कि मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा माइक है तो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। वैसे भी हम अभी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, जिसके लिए मैंग मान जाती है और लू उसे फ्रूट्स खाने के लिए देता है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि मैंग के रूम के अंदर होता है। वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की चीज़ों को देख रहा था। अब जब वो लोग माइक वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं तो मैंग से पूछता है कि क्या तुम इन दिनों में फ्री हो, मुझे तुम्हें ना डिनर पर लेकर जाना है। पर मैंग बोलती है कि इस सब की क्या ज़रूरत है। तो बोलता है कि मुझे ना तुमसे बार के बारे में कुछ पूछना है, तुम जैसी इंडिपेंडेंट लड़की को क्या पसंद है। जो सुनकर वो खुश होकर हाँ बोल देती है कि वो कभी भी उसे कॉल करके बुला सकता है और लोग खुश हो जाता है।
इसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया के अंदर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। वहाँ पर जैंग पहले से ही बैठी हुई थी जो हान को अपने पास बुला लेती है क्योंकि उसने पहले से उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ था, इसीलिए वो उसके साथ बैठकर अब खाने लग जाते हैं। जब वो उसे बोलती है कि कल जब मैं होटल में आई थी तो यहाँ की सीनरी देखकर मुझे हमारा टाइम याद आ गया जब हम साथ में यहाँ पर कॉलेज में थे, और उसे डोंगयांग बेस दिखाने के लिए कहती है। तो हान बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए किसी को अरेंज करवा दूंगा। उसी वक्त शेंग भी वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है और इन दोनों को साथ में देख लेती है। जैंग ने भी उसे यहाँ पर देख लिया होता है जहाँ वो जानबूझकर उसे दिखाने के लिए हान की प्लेट से खाना खाने लग जाती है और अपनी प्लेट से भी खाना उसे दे रही थी, जो देखकर शिंग सैड हो जाती है। अब जैसे ही जिशिंग का ब्रेकफास्ट वहाँ पर आता है उसी वक्त भी उसकी क्लासमेट्स उसे आवाज़ लगाते हैं क्योंकि उनकी कार आ गई थी, इसीलिए शिंग चली जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो जा रही थी। अब वो समझ जाता है कि जैंग ने ये सब जानबूझकर किया है और जैंग से कहता है कि तुम ये सब शिंग को दिखाने के लिए कर रही थी ना, आगे से ऐसी ट्रिक्स प्ले मत करना, ये बोलकर जाने वाला होता है। लेकिन जैंग दी उसे कहती है कि हम बचपन से साथ में हैं, मैं तुम्हारे हर एक एस्पेक्ट में हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे भला क्यों नहीं चूज कर रहे हो। जिस पर वो उसे कहता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और मैंने तुम्हें कभी चूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम मेरे ऑप्शन में कभी थी ही नहीं। तो जैंग बोलते है कि तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा और फैमिली शिंग को एक्सेप्ट करेंगे, पर वो कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये बोलकर चला जाता है। अब जब शिंग अपने क्लासमेट्स के साथ लगेज उतार रही होती है तो वहाँ पर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि लॉबी के अंदर जो मिस्टर हान बैठा हुआ था वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और उसके साथ वाली शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। ये सुनकर जिशिंग और ज़्यादा सैड हो जाती है। अब जब वो कार के अंदर बैठने वाली थी तभी सॉन्ग आकर उसे ब्रेकफास्ट देता है जो कि उसके लिए हान ने भिजवाया था। ये देखकर जिशिंग स्माइल कर रही थी, जो देखकर उसकी क्लासमेट्स बोलने लग जाती है कि शायद हमने गलत लोगों को कपल समझ लिया। तभी उसे यहाँ पर हान का मैसेज आता है कि उसने उसके लिए एक सिंपल ब्रेकफास्ट भिजवाया है, जो सुनकर शिंग स्माइल करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब शिंग के चाइना वापस आने के बाद वो एक कंपनी में एक मीटिंग करती है जहाँ पर शेंग हानाई के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था। वो सजेस्ट करता है कि हानाई कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन शिंग कहती है कि हमें उनसे इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं करना चाहिए। इस पर जीजू बोलता है कि उनके पास हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तक कि उनके पास लोग भी ज़्यादा है, इसीलिए उन लोगों को उसी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए जो कि उनका बेस्ट हो। पर शिंग फिलहाल उन लोगों को अभी अपनी कंपनी पर फोकस करने के लिए बोलती है और सभी डिपार्टमेंट को उनके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये सब एक रिपोर्ट में बनाकर देने के लिए कहती है। जहाँ लिली उसे बोलती है कि आज तुम्हारे वापस आने की खुशी में मैंने गर्ल्स डिनर रखा हुआ है, तो शिंग वहाँ पर आने के लिए हाँ बोल देती है। लिली अब अपने कैबिन में जाकर शाओ को कॉल करती है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा स्टमक अब कैसा है, तो वो बोलती है कि अब ठीक है। वो उससे पूछती है कि आज मेरी फ्रेंड और हम लोग डिनर कर रहे हैं, इसीलिए वो भी उसको वहाँ पर साथ में आने के लिए कहती है, जो सुनकर वो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड्स को जानता भी नहीं हूँ तो अच्छा नहीं रहेगा ना मेरा वहाँ पर आना। लेकिन लिली सैड वॉइस में उसे कहती है कि मैं और शिंग दोनों ही चाहते हैं कि तुम आओ। ये बोलकर उसे अपसेट होकर लोकेशन सेंड कर देती है। इसके बाद हम मैंग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी वहाँ पर शिंग और लिली भी साथ में आ जाते हैं और ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं। मैंग यहाँ पर लिली से पूछती है कि तुम हमें सरप्राइज देने वाली थी ना, तो लिली उसे पहले डिनर करने के लिए कहती है। वो बार बार फोन की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है जिसे यहाँ पर देखकर शिंग हैरान हो जाती है और लिली खुश होकर उन दोनों के सामने उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, जिसके लिए दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लिली अब यहाँ पर शिंग से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो शिंग बताती है कि ये शिंगयू क्लब की ओनर है। डिनर के बाद अब शाओ जब बिल पे करके आता है तो लिली उसे बताती है कि उसके फ्रेंड्स चले गए हैं और हम तुम्हारे घर पर चलते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देता है। जो सुनकर लिली उसे बोलती है कि मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला कि तुम्हारा कोई क्लब भी है, जबकि मैं तो तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि तुम इन्वेस्टमेंट करते हो। शाओ से कहता है कि मुझे ना किसी को रिपोर्ट करने की आदत नहीं है और तुमने भी तो कहा था ना कि हम बिना ये सब बताए साथ में रह सकते हैं। अब जब वो लिली को घर ड्रॉप कर रहा होता है तभी उसे किसी का कॉल आता है, जिसे वो रिसीव करके बोलता है कि हाँ वो अभी घर आ रहा है। अब लिली के घर पहुंचने के बाद उसे बोलता है कि उसे कोई इमरजेंसी है तो उसे जाना पड़ेगा, जो सुनकर वो उसे ठीक है बोल देती है। अब लिली जब घर आती है तो मैंग के पूछने पर बताती है कि कुछ इमरजेंसी होने की वजह से शाओ को जाना पड़ा। फिर मैंग शिंग से शाओ के बारे में पूछती है तो बताती है कि मैं तो सिर्फ उससे 2-3 बार ही मिली हूँ और मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। लिली भी कहती है कि मैं भी उसके बारे में अच्छे से नहीं जानती हूँ। अगले दिन अब जब शिंग हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक लेडी अपनी वेस्ट पकड़कर नर्स से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे इस सर्जरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वरना वो कैसे अपनी फैमिली को संभालेगी। जिसे देखकर शिंग किसी और नर्स से उसके बारे में पूछती है तो बताती है कि इस लेडी को पता चला था कि आप लोग इन्वर्टिबल केज बनाते हो,
जिसको चेक करने के लिए आप लोग फ्री में लोगों की सर्जरी कर रहे थे। उसने भी इसके अंदर साइन अप किया था, लेकिन सेकेंड राउंड में हमने उसको चांस नहीं दिया। वो लेडी अब शिंग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि उसकी छोटी बच्ची है, वो उसे कैसे संभालेगी अगर उसकी कमर ठीक नहीं हुई तो। तभी शिंग उसके हाथ पर चोट का निशान देखती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो बोलती है कि मेरी बच्ची बहुत ही ज़्यादा शैतान है, एक बार उसे पकड़ने के चक्कर में मेरे हाथ में चोट लग गई थी। ये बोलकर वो अपने हाथ का निशान छुपा लेती है और उसे इस तरीके से देखकर शिंग काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। वो अब यीचेन के पास जाकर उस वॉलंटियर पेशेंट के बारे में पूछती है। चाऊ बताता है कि सब कुछ अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। तो शिंग उसे उस लेडी की रिपोर्ट दिखाती है कि क्या हम इसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ रीचेंग उसकी रिपोर्ट्स को देखकर हाँ बोल देते हैं और पेशेंट को देखने के लिए चला जाता है। तभी शूजी वहाँ पर आती है जो कि शिंग को जाते हुए देखती है। जहाँ वो यीचेन से उसके बारे में पूछती है तो बोलते हैं कि वो काम के लिए यहाँ पर आई थी और दोनों साथ में लंच करते हैं। शिजू बोलती है कि अभी शिंग को पता नहीं है कि हम दोनों साथ में हैं। तो यीचेन कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है और जब होगा तो हम सभी को बता देंगे, क्योंकि आप दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। इसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की पोजीशनिंग के बारे में सोच रही थी। तभी उसे हान ने जो अपनी स्पीच में उसके सवाल का आंसर किया था वो याद करती है कि कैसे छोटी कंपनीज को अपनी स्पेशलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। उसी वक्त उसे जीसो का कॉल आ जाता है। वो पूछता है कि तुमने जो वॉलंटियर चूज किया है उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है और अभी तो सिर्फ हम ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे थे ना जिसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक हो। लेकिन शिंग बोलती है कि रिपोर्ट के हिसाब से उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है और ऐसा करने से उस लेडी की हेल्प भी हो जाएगी। तो जीजो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद हमें लो के बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम फैंसी कपड़े पहनकर और विग वगैरह लगाकर आती है। वो मुंह छुपाकर लो से अपनी ड्रिंक मांगती है पर वो उन्हें यहाँ पर पहचान जाता है। मॉम पूछती है कि वो कैसी लग रही है तो बोलता है कि बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर वो उसका मेन्यू देखकर ड्रिंक ऑर्डर करती है और कहती है कि मैंग ने मुझे कहा था कि तुम इस बार के लिए हार्डवर्क किया है, जो देखकर अब उन्हें लग गया था कि वो सच में हार्डवर्क कर रहा है। जैसे वो ड्रिंक को ट्राई करती है तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। तभी उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट आती है और वहाँ का होस्ट उन्हें प्रीटी लेडी बोलकर स्टेज पर गाने के लिए बुलाता है। तो वो खुश होकर चली जाती है। वो उन सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि वो इस बार ओनर की मॉम है। वो उन सभी को यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के लिए बोलती है और मैंग ने जो गाना उन्हें सिखाया था वो गाने लग जाती है, जिन्हें ऐसे देखकर लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो स्माइल कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।